नाम बताइए पहले। एक शख्स हैं जो लक्ष्मण यादव के इंटरव्यू को लेकर भड़क गए हैं, उनसे तमाम पत्रकार बातचीत शुरू कर रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, ये अभी बात कर रहे थे। नाम क्या है? नाम मेरा दीपक है। हाँ। ये अभी बात कर रहे थे, इनके हिसाब से तो बीजेपी ने कुछ देश में कुछ अच्छा नहीं करा, आरएसएस ने देश के लिए कुछ बना नहीं करा। बताइए जो अच्छा किया है। एक मिनट पांच काम बताइए जो बीजेपी ने अच्छा किया है। बीजेपी ने अच्छा सबसे बढ़िया काम तो ये करा है कि टूरिस्ट पैलेसों के लिए बहुत काम चल रहा है देश में। ठीक है, हमारा रुपया इन्होंने अभी कहा कि डॉलर के मुकाबले मजबूत हो रहा है, हमारा नालंदा डूब गया। यार बोलने दो यार इनको। अगर खाली हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले इनको लग रहा है खाली कमजोर होता दिख रहा है, इनको ये नहीं दिख रहा कि जो दूसरी मुद्राएं हैं उसके मुकाबले हमारा रुपया मजबूत क्यों हो रहा है। तो मोदी जी जब बोल रहे थे 30 साल 30-40 मनमोहन सिंह के समय जो मोदी जी कह रहे थे मुख्यमंत्री के तौर पे, वो गलत था। बात ये है 30-40 साल डॉलर को लेकर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कह रहे थे, खाली डॉलर को ही क्यों कहते हो? मनमोहन सिंह कह रहे, प्रधान मोदी जी कह रहे थे कि जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है उसी का रुपया गिरता है। रुपया अगर पूरे सारी और दूसरी मुद्राओं के खिलाफ भी गिर रहा हो ना। मोदी जी पहले झूठ बोल रहे थे कि सही बोल रहे थे? मनमोहन सिंह की आलोचना कर रहे थे। मोदी जी की आलोचना, मोदी जी की जो आप बात कर रहे हो पूरी बात आप सुन पा रहे हो? आप सुनाइए। आप एक बार हमको पूरी बात नहीं, आप पूरी बात सुनना ही नहीं चाहते हो। अच्छा मोदी आप मेरे शब्द को चाहते हो, आप पूरी सुनो तो, आप सुनो तो, आप हमको ये बताइए आज रुपया गिर रहा, आप बोलने मनमोहन सिंह के समय रुपया गिर रहा था, वो सही था कि गलत था? बात ये है मैडम, डॉलर के मुकाबले अगर खाली हमारे देश का रुपया गिर रहा होता तब बात अलग थी। लेकिन आज आपने 5 काम गिनवा आप बोलने तो दो, बोलने तो दीजिए, एक बात है। और दूसरा जो पॉइंट है, जो पॉइंट है या जो दूसरा अपने जो येन है और जो दूसरी मुद्राएं हैं, क्या वो कमजोर नहीं हो रही डॉलर के सामने? और हमारी पाकिस्तान में रह रहे, चीन में रह रहे, इंग्लैंड में रह रहे, भारत में रह रहे हैं। भारत की जो मुद्रा है ना, के मुकाबले येन के मुकाबले उल्टा मजबूत हुई है इस टाइम में। हंगर इंडेक्स में भारत सबसे पीछे चला गया। आप हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हो, आप हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हो। इस देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन भी मिल रहा है साल भर से। और ये जो कोरोना का टाइम था ना, उसको आप चाह रहे हो कि आप हंगर इंडेक्स को देख रहे हो। कौन चलाता है अंडर इंडेक्स? ये जो यूरोप की जो 2 NGO चलाते हैं ना, वो भी किसके हैं ये बताओ? प्राइवेट NGO है ना। आप बताओ ना मालिक कौन है उसका? एक बात बताइए, मनमोहन सिंह के समय भारत के प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे, भारत के अर्थशास्त्री जब मनमोहन सिंह थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। मैं मनमोहन सिंह जी की कोई आलोचना नहीं कर रहा। अरे प्रधानमंत्री कहते थे कि जो देश का प्रधानमंत्री गिर गया है उसी का रुपया गिरता है। भाई साहब, अगर पूरी मुद्राओं के खिलाफ गिर रहा हो ना और पूरे दुनिया के बढ़ रहे हो, 5 काम बताइए। 5 काम बताइए। सेना के अंदर मैडम बहुत काम हुआ है। सेना के लिए पहले मैं बता रहा हूँ आपको, HAL कंपनी अपनी भारतीय कंपनी है। तेजस विमान हमारे बन रहे हैं देश में, पहले इतना था, आज ब्रह्मोस मिसाइल हमारी बन रही है। हमारी टेक्नोलॉजी जो है पहले से एडवांस हो रही है। कितने ब्रह्मोस मिसाइल बन गए हैं भाई साहब? अब आप एक आम आदमी से आप पूछो, आप झूठ बोलेंगे कैमरा पर। क्या कैमरे में क्या झूठ बोला? हल को बेच दिया गया है, आपको पता है? जो हिंदुस्तान कहाँ से आए हो यार? हल को मैं कोई अमेरिका से नहीं आया। हल को बेच दिया गया, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट की आप बात कर रहे हो, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट कितने दिए हैं? ये सुनिए, अयोध्या फैक्ट्रियां। अब आप ये बताओ, प्राइवेट के खिलाफ हो आप? हाँ, देश में खिलाफ हूँ मैं। आप प्राइवेट के खिलाफ हो? एक बार आप समर्थन में हैं। हर काम क्या सरकारी में हो सकता है? क्यों इस देश के अंदर सरकारी संस्थाओं के अंदर सेना को प्राइवेट कर दिया जाए। अग्निवीर तब आप हद हो गई, आप सेना पे पहुंच रहे हो। भाई साहब आप भी बोले तो सेना के लिए अच्छा काम हो रहा है। तो सेना के लिए जो हथियार खरीद रही है सरकार, क्या बुरा कर रही है देश की सुरक्षा के लिए? कौन सरकार नहीं खरीदती थी? कौन सरकार? कांग्रेस के टाइम में ये भी टाइम आ गया था। एंटनी जी ने क्या बोला था? अग्निवीर से समर्थन में, खिलाफ में है। अब आप कह रहे हो अग्निवीर के लिए समर्थन में या खिलाफ में हो? भाई साहब ईमानदारी से बताऊं, अग्निवीर में 4 साल के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, केवल 4 साल के लिए दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि इस देश में हर बच्चे को, छोटे से छोटे बच्चे को 1-2 साल की तो बिल्कुल सेना की ट्रेनिंग होनी चाहिए। 4 साल के लिए नौकरी के लिए आप अपने बेटा को भेजेंगे? भाई साहब देश के लिए तो है ना। आपका बेटा क्या करता है? मेरा बेटा तो अभी छोटा है, पढ़ रहा है स्कूल में। किस क्लास में है? अभी 12वीं क्लास में है। प्राइवेट में है कि सरकारी में है? अभी वो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है। मैं कह रहा हूँ पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है। हाँ, सरकारी में बेटा को पढ़ा रहे हैं और बाकी चीजें प्राइवेट करना चाह रहे हैं। सरकारी में बेटे को कहाँ पढ़ा रहा हूँ? प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। पब्लिक स्कूल कह रहा हूँ मैं। चाहते हैं कि सारा स्कूल पब्लिक हो जाए। मैं ये कभी नहीं कह रहा कि सारा स्कूल पब्लिक हो, क्योंकि इस देश के अंदर भाई साहब पूरे का बिल्कुल नहीं कह रहा। दूसरा तीसरा काम बताइए मोदी जी का। देश की सेना के लिए मजबूत कर रहे हैं। ये दूसरा काम हो गया। अच्छा, अरे तो दूसरा हो गया, मजबूत हम लोग समझ गए, पूरा देश समझ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ रहा है देश के अंदर? पहले जो सड़कें थी उसकी कितनी स्पीड बढ़ रही है, सड़कों की बढ़ रही है। अब आप जो जाओ, गाड़ी है
अब मेरे पे एक गाड़ी है, टैक्स भरते हैं आप? मैडम देखो मैं सही बताऊँ, पेट्रोल कितने का आता है? तो मैडम मेट्रो में ज्यादा आता हूँ, पेट्रोल मैं आम आदमी हूँ। भाई है पेट्रोल कितने का आता है? भाई साहब मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं तो ज्यादा नहीं चलता। अरे आम आदमी भाई, पेट्रोल कितने का आता है? प्रधानमंत्री बात ये है, हवाई चप्पल पहनने वाले अच्छा भैया, चावल कितने का आता है? आटा कितने का आता है? भाई साहब देखो बात सुनो, जहाँ तक आटे की बात है, आटा ऐसी चीज है, इसकी अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग रेट है। अरे अभी कितने का आटा आता है? बाजार जाते हैं? बिल्कुल बाजार क्यों नहीं जाते, कितने का सारे आता दिन 25 रुपए किलो भी आता है, 40 रुपए किलो भी आता है, 48 रुपए किलो भी आता है। कितने का आता है? गैस सिलेंडर के अंदर भाई साहब आज की डेट में 1000 रुपए करीब का गैस सिलेंडर है। मनमोहन सिंह के समय कितना था? मनमोहन सिंह जी के समय में ये लगभग होगा 500-600 रुपए के आसपास लगभग, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। देश कितने साल पहले आजाद हुआ? देश हाँ? भाई साहब 1947 में देश आजाद हुआ। 1947 से लेकर 2014 तक 400 रुपया सिलेंडर था। आप आ जाओ हाँ, अब आप सुनो, एक बात बताओ, 1947 में क्या भाव था पहले मुझे ये बताओ गैस के सिलेंडर बता तो रहा हूँ, परसेंटेज भाई साहब परसेंटेज होता है। कितना परसेंट 30 रुपए की चीज अगर 100% बढ़ेगी तो 40 रुपए बढ़ेगी, 40 की 100% बढ़ेगी तो 80 रुपए बढ़ेगी, 80 की 100% 160 होती है, 400 का अगर 100% बढ़ेगा तो 800 बढ़ेगा। परसेंटेज में अर्थशास्त्र 8 साल में परसेंटेज में अर्थशास्त्र 8 साल में, अच्छा सुन लो भाई साहब, 8 साल के अंदर अगर बैंक में FD भी कराई हो ना तो रकम डबल हो जाती है, इसलिए बैंक में 8 साल में क्या बैंक में मैडम 6-7% के करीब कितना परसेंट देता है बैंक आपको? बैंक आपको FD पे कितना परसेंट देता है? मैडम 7-7.5% तो देता है ना। चौथा काम बताइए भैया, अगर आपने 1 लाख रुपए जमा कराए हैं भैया, तो चौथा काम ओके मैडम, आपके क्या 2 लाख नहीं होंगे 8 साल में? चौथा काम बताओ ना, छोड़ो ना यार, चौथा काम बताओ। अब आप तो यार वही वाली बात है, चौथा काम आप कह रहे हो, आपको मतलब आप ये चौथा काम देखो जी, सेना में बहुत बढ़िया करा, इंफ्रास्ट्रक्चर चौथा काम बताइए, हम बता देते हैं। मंदिर बनवाया है, काशी कॉरिडोर एक बात, तो ये क्या गलत कराया है? तो ये क्या गलत कराया है? एक बात आप बताओ, अपने बच्चा को मंदिर भेजे, पुजारी बनाएंगे कि वैज्ञानिक बनाएंगे? भाई साहब एक बात बताओ, आप साइंटिस्ट अगर बनाने का मतलब ये तो नहीं है कि बच्चा मंदिर नहीं जा अरे सकता। सरकार का काम स्कूल बनाना है कि मंदिर बनाना है? सरकार का काम, हाँ। सरकार के काम तो जो सरकार है ना, एक तरह से पूरा परिवार देश उसका ही होता है, हाँ। तो उसकी तो हर चीज की जिम्मेवारी सरकार की होती है। मुसलमान प्रधानमंत्री आएगा तो मस्जिद बनाएगा। बिल्कुल ए हर चीज भाई, की जिम्मेवारी कल होती है। मुसलमान प्रधानमंत्री आएगा तो घर घर मस्जिद बनाएगा। घर घर की मस्जिद की बात और मंदिर की बात नहीं है, और आज भी देश में है। नोट पर लक्ष्मी गणेश होना चाहिए कि नहीं? ये केजरीवाल ने एक डिबेट चलाई है अननेसेसरी, हाँ। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो जी का अयोध्या मंदिर जरूरी है। अरविंद अयोध्या, भाई साहब एक बात बताओ, अयोध्या का जो 500 साल से मुकदमा चल रहा था, आप उसको 500 साल पुरानी थी वो मस्जिद थी, मस्जिद थी या जो भी था, हिंदुस्तान ही नहीं था जब मैडम वो बात ठीक है, लेकिन पुराने टाइम से ऐसा भारत नहीं ही नहीं था, तो कि आप उस टाइम की भी लड़ाइयाँ तो चल ही रही थी ना, अच्छा आप अपने विवादित तो था भैया ना। कितने पढ़े लिखे हैं? हैं? कितने पढ़े लिखे हैं? आप मेरी शिक्षा से क्यों जानना चाहते अरे हो? जरूरी है भाई, नहीं, मोदी जी का आप समर्थक मतलब दिव्य ज्ञानी। आप कह रहे थे कि इसीलिए जाना आप कह कितना रहे थे पढ़े कि लिखे? दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA हिंदी करा हुआ है, सर, एक- नाम SC है, ST है, OBC है, जनरल है। जनरल। बस आगे कुछ सर, नहीं आप- कहना है, अब ये आप- देश की हकीकत है, क्या? जनरल कम्युनिटी से तो है। जनरल कमेटी का मतलब क्या हो गया? आपके मतलब कि हम बाबा साहब को नहीं मानते? अरे आप ही भैया कहना हम कोई चाहते हो? कहीं नहीं रहे हैं, आप तो फिर आप ही कह रहे हो ना? अरे मैंने नहीं अरे हम संविधान को क्योंकि मानने अभी वाले इन्होंने लोग हैं। बोला था, इन्होंने नाम क्या है? बाबा साहब का कारण क्या हो नाम लेने का? मैं इसलिए क्योंकि अभी मैं यहाँ पे बाहर से जा रहा था। मैं जनरल हूँ, मैं बाबा साहब को मानता हूँ। नहीं सुनिए, हाँ नाम किस लिए लिया पूछो ना आप। मैं इसलिए क्योंकि मैं बाहर से जा रहा था, यहाँ पे डिबेट चल रही थी, इन्होंने ये बोला। अरे वो बताइए मंदिर से, कमेंट मोदी कर रहे जी के थे जो। मंदिर से खुश है कि नहीं भैया, ये बताइए। भाई साहब बात ये है, हमको नहीं, आप मोदी क्या? जी के मंदिर बनाने से खुश है कि नहीं? हाँ जो कॉरिडोर का काम हो रहा है अच्छा हो रहा है, मैं तो खुश हूँ, राम मंदिर बनाने से खुश है? बिल्कुल खुश है। नोट हर सनातनी को खुश होना चाहिए। हाँ, सनातनी को खुश होना चाहिए। जो अच्छा सुनिए, जो सनातनी नहीं है वो क्या करे? सनातनी नहीं है वो अपने जो उसकी अपने जहाँ पे जहाँ श्रद्धा है उसकी वहाँ जाए, किसने मना करा है? तो एक सनातनी ने कहा कि नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए। देखिए जो नोट होता है ना, देश की मुद्रा होती है, इसके ऊपर ये धार्मिक चिन्ह मेरे अपने विचार हैं कि वो नहीं होने चाहिए। अच्छा। जो हमारे जो लगे हुए हैं ना, वो बहुत बढ़िया लगे हुए हैं, उसको चेंज नहीं करना चाहिए, ये मेरा विचार है। जहाँ मंदिर बन रही है वो भी देश की जमीन है ना, वहाँ क्यों भाई मंदिर बन साहब रही है? एक बात वहाँ स्कूल बताओ, बनवाइए। एक बात बताओ, आपको स्कूल बनाने के लिए या देश में और कोई जगह या कुछ नहीं दिखता? आपको खाली यही दिखता है?
कि वो अयोध्या की जगह है और वहाँ नोट पर और क्या एक बात, दिक्कत है भाई? तो सरकार नोट के पर क्या पैसे नहीं लगे दिक्कत है? आम जनता ने पैसे अरे इकट्ठे करके नोट दिए। पर क्या दिक्कत है? आप धार्मिक चिन्ह की बात कर रहे हैं मैडम भाई साहब अब दिक्कत पता है क्या है? बीजेपी दिक्कत ये हाँ सुनिए सुनिए बनाया। दिक्कत मेरे को ये है जो नोट होता है ना मोदी जी ने कितना यूनिवर्सिटी बनाया? जब से आप भाई साहब यूनिवर्सिटियाँ कितनी बनाई अब ऐसे मेरे को ये नहीं पता था कि यहाँ डिबेट शो हो रहा है और मेरे से ऐसे इंटरव्यू अचानक आप ही हाथ और हाथ चल रहा आप ही था। कूद रहे थे कि हमको हमारा इंटरव्यू करो। नहीं मैंने उन्हें कहा था कि एक तरफा बात मत करो, लेकिन एम्स तो बनाया अभी हिमाचल में एम्स चालू हुआ। टीवी देखते हैं कि नहीं? बिल्कुल देखते हैं। कितने हाँ भाई साहब टेलीविजन हिमाचल में एम्स बनाया है अभी बनाया अरे है। कितने टेलीविजन चैनल है भारत में? क्या कितने टेलीविजन चैनल? भाई साहब चैनल तो न्यूज चैनल बहुत सारे तो हैं, देखते हैं कि नहीं? कौन थोड़े बहुत उस देखते पर हैं। दिन भर मोदी मोदी जी होता है तो वो एक तरफा नहीं लगता है आपको? भाई साहब एक बताऊँ इसीलिए ना अखबार भी इंसान को पढ़ने चाहिए और न्यूज चैनल में भी सुन लो, न्यूज चैनल के अंदर भी जरूरी नहीं होता कि सारे चैनल अलग अलग हो। शानदार है। मैं फिर कह रहा हूँ मोदी जी को सबसे बड़ा प्रवक्ता मिला है। शानदार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।